हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं डॉक्टर एन.एस. लिल्हारे। आज हम चर्चा करेंगे विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है उस संबंध में, और वो भी मानचित्र के द्वारा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व मनुष्य का अधिकांश भाग मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, भारत, पश्चिम एशिया, पूर्वी यूरोप और दक्षिण अफ्रीका के तटीय प्रदेशों में निवास करता था। तो दोस्तों, इस तरीके से ये प्राचीन कालीन बात हुआ। तो आज से लगभग ईसा से 5,000 वर्ष पूर्व आधुनिक सभ्यता का विकास हुआ। उस समय संपूर्ण विश्व की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ थी। ईसा के जन्म के समय विश्व की अनुमान जनसंख्या 10 करोड़ के आसपास थी, जो बढ़कर 1600 ईस्वी सन में 40 करोड़ हुई, 1800 ईस्वी सन में 91 करोड़ हुई, 1900 ईस्वी सन में 161 करोड़ हुई और 1950 के आसपास 251 करोड़ के आसपास हुई। एंड वही जनसंख्या बढ़कर 1960 में 299 करोड़ हुई और नेक्स्ट ईस्वी सन 1971 में जनसंख्या बढ़कर 377 करोड़ हुई एंड 1975 में जनसंख्या बढ़कर 386 करोड़ हुई और 1981 में जनसंख्या बढ़कर 451 करोड़ हुई और 1995 के आते आते 1995 के आते आते जनसंख्या 570 करोड़ के आसपास हुई और 2009 में यही जनसंख्या बढ़कर 680 करोड़ के आसपास हुई। वर्तमान में जो लेटेस्ट आंकड़े हैं हमारे पास वो है 2019 का, और 2019 के अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या 770 करोड़ है, अर्थात 7 अरब 70 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। तो इस तरीके से संपूर्ण पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण है। अगर हम मानचित्र में देखें तो मानचित्र में हमने कोशिश किया है कि मानचित्र में जो जनसंख्या है उसको हम 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो सघन जनसंख्या वाले प्रदेश और दूसरा है विरल जनसंख्या वाले प्रदेश या कम जनसंख्या वाले प्रदेश। तो सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों में हमने सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों को बताने के लिए हमने रेड साई का यूज़ किया है, जबकि विरल जनसंख्या वाले प्रदेश को बताने के लिए हमने नीली साई का यूज़ किया है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि उत्तर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जो पश्चिमी किनारा प्रदेश है और उसी प्रकार उत्तरी पूर्वी किनारा प्रदेश है और साथ साथ पंच महासरोवर का प्रदेश है। ये पूरा क्षेत्र एक सघन आबादी के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ मनुष्य के लिए अनुकूल जलवायु है और यहाँ पर विकास का दौर अधिक होने के कारण यहाँ जनसंख्या का केंद्रीकरण या जनसंख्या का घनत्व अधिक है। और मध्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ भी जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या का वितरण अधिक है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य के लिए फेवरेबल कंडीशंस है। और उसी प्रकार यदि हम दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में आएंगे तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व किनारे वाले प्रदेश में या पूर्व तटीय प्रदेशों में जनसंख्या अधिक है और इन क्षेत्रों में जनसंख्या सघन है। उसके बाद में यूरोप महाद्वीप में आप देखेंगे तो यूरोप महाद्वीप के, चाहे हम पश्चिमी यूरोप की बात करें,
अब ग्रेट ब्रिटेन की बात करें या हम इधर जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें या यूक्रेन, पोलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, इन प्रदेशों की बात करें, यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या की हमको सघनता दिखाई देती है या जनसंख्या घनत्व अधिक है। अब इसके बाद में यदि हम अफ्रीका महाद्वीप में आ जाए तो यहाँ पर नील नदी का कछार और साथ साथ दक्षिण अफ्रीका के कुछ भाग, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। इधर हम एशिया महाद्वीप में आ जाए तो एशिया महाद्वीप का भारतीय प्रायद्वीप, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान का भाग, इधर इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, इन क्षेत्रों में जनसंख्या सघन है। और साथ साथ इधर पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और यूरोप थाईलैंड इत्यादि प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। अब हम विरल जनसंख्या की बात करें तो एशिया महाद्वीप में साइबेरिया का पठार, यहाँ पर कैसा है, साल भर जलवायु अत्यंत ठंड होने के कारण मनुष्य के लिए प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है और इसलिए यहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है। उसी प्रकार अरेबियन मरुस्थल, ये भाग मरुस्थलीय प्रदेश है और यहाँ पर जो मानव के लिए विपरीत जलवायु है, यहाँ पर तापमान अधिक होने के लिए मानव के लिए सर्वाइव होना मुश्किल हो जाता है और इसलिए यहाँ पर जनसंख्या विरल पाए जाते हैं। इधर अगर आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थलीय प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व कम है क्योंकि यहाँ प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, विकास का दौर कम है। उसी प्रकार यदि हम दक्षिण अफ्रीका में आ जाए तो दक्षिण अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या विरल पाई जाती है। वो साथ साथ कांगो नदी का कछार जो विषुववृत्तीय सघन वन वाले क्षेत्रों में आते हैं, यहाँ पर भी जनसंख्या विरल पाई जाती है। और उसी के साथ साथ कालाहारी का मरुस्थल, यहाँ भी जनसंख्या कम है। अब आप ऊपर जाएंगे तो ये ध्रुवीय प्रदेशों में ग्रीनलैंड में यहाँ पर साल भर संपूर्ण क्षेत्र बर्फाच्छादित होने के कारण या बर्फीला होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या विरल पाई जाती है। और इस तरीके से संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का वितरण सघन और विरल के रूप में है। अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो दक्षिणी ध्रुव पर है और यहाँ पर कोई मानव बसाव के लिए जलवायु अनुकूल नहीं है। साल भर यहाँ पर संपूर्ण महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ होता है और इस कारण यह क्षेत्र मनुष्य के सर्वाइव होने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि महाद्वीपीय निहाय अगर जनसंख्या वितरण और घनत्व के दृष्टि से अगर यदि हम देखें तो हमको असमानता दिखाई देती है। विश्व जनसंख्या वितरण के प्राकृतिक रचना से तुलना किया जाए तो हमको निम्न बातें दिखाई देता है कि जिन क्षेत्रों में बर्फाच्छादित प्रदेश है जैसे कि उत्तर और दक्षिणी ध्रुव से सटे हुए प्रदेश, यहाँ पर जनसंख्या अत्यंत कम पाई जाती है। उसी प्रकार विश्व के जो मरुस्थलीय प्रदेश है, चाहे वो अफ्रीका का सहारा का मरुस्थल हो या कालाहारी का मरुस्थल हो, चाहे हम अफगानिस्तान के पास की बात करें तो अरेबियन मरुस्थल हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल हो, इन क्षेत्रों में जनसंख्या अत्यंत विरल है। जबकि मैदानी व किनार पट्टी भागों में जनसंख्या का जो वितरण है वो अधिक है या जनसंख्या घनत्व अधिक है।
कुछ स्थानों पर जहाँ की नदी कछार है, चाहे वो अमेजान नदी का कछार हो या कांगो नदी का कछार हो, ये कछारी क्षेत्रों में भी जनसंख्या कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है विषुवत के आसपास वाले क्षेत्र है, और इन क्षेत्रों पर या विषुवत व्रत पर साल भर सूर्य की किरणें तेजी पड़ने से तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और तापमान अधिक होने से साल भर यहाँ का जो प्रदेश है वो वर्षा वाले होते हैं, और वर्षा होने के कारण यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर मानव के लिए जो जलवायु है वो प्रतिकूल हो जाता है। तो इस तरीके से इन क्षेत्रों में भी जो जनसंख्या है वो विरल है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक रचना के अलावा भी अन्य भी घटक ऐसे हैं जो जनसंख्या के वितरण या जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा, चाहे वो अमेजान का कछार हो, चाहे वो कांगो नदी का कछार हो। तो इस तरीके से हमने आज पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है ये हमने मानचित्र या मैप के द्वारा बहुत सरलता से स्पष्ट किया है। दोस्तों, आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूं ही आप साथ देते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।